ठीक है, तो 4 लग्न हो गई है, अब 5वीं लग्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सिंह लग्न। सिंह लग्न में अभी तक केतु चल रहा था। केतु जो होता है डिटैचमेंट का कारक होता है ना। आई एम श्योर सिंह लग्न वालों को लग रहा होगा, बहुत लोगों को, मैक्सिमम सिंह लग्न वालों को ये मज़ा नहीं आ रहा दुनिया में, बेकार है चीज़ें हमारे तरह से नहीं चल रही हैं। क्योंकि केतु जो है इट्स अ प्लैनेट जो कि या तो आपको प्रॉब्लम्स देके फ्रस्ट्रेट कर देगा, या आपको अंदर से ही मतलब इच्छा नहीं होगी, राइट। तो सिंह लग्न वालों का अभी तक जो था और अभी तक चलेगा, ये दिसंबर तक दे विल हैव अ फीलिंग, 5 दिसंबर तक, जब तक कि राहु केतु ट्रांसिट नहीं कर जाते हैं। केतु गोज इनटू कर्क एंड राहु भी उनका चेंज करता है। तो जब तक लग्न में केतु था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक लग्न में केतु था 5 दिसंबर तक दिस काइंड ऑफ थिंक, एक भिन्न भावना कि हमारी ज़िंदगी में नमक में आटे में नमक है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट, दैट फीलिंग वाज इज देयर। सिंह लग्न वाले मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? 100%, हाँ। या इट वुड बी देयर फॉर सिंह लग्न ऑल्सो टिल जून, जब तक कि जुपिटर कैंसर में नहीं है। ऐसा नहीं होगा गेन्स डिस्पाइट दिस फीलिंग, लेट्स कीप एवरीथिंग राइट। उनके एस्पिरेशंस, अब एस्पिरेशंस वुड बी एनीथिंग। एस्पिरेशन आदमी के ज़्यादातर पैसों के होते हैं, मगर इस साल जो भी उनके एस्पिरेशंस थे, चाहे वो पैसे के हों, चाहे वो प्रोफेशन को, मेनली आई विल से वैल्यू, जो आपको वैल्यू दे रहे हैं, जो आपको इच्छाएँ पूरी, इच्छा पूर्ति का टाइम था, तो वो इच्छा पूर्ति का टाइम आप लोगों का, इन लोगों का जो होगा, दैट इज टिल June, till the time Jupiter enters into Cancer. जब जुपिटर कैंसर में एंटर करता है तो ये सिंह राशि वालों का 12वां घर है। हालांकि यहाँ जुपिटर एग्जॉल्टेड है, मगर उच्च का जुपिटर जब भी 12वें घर में बैठता है तो उनके लिए अच्छा होगा जो लोग फिलॉसफी में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, ऑकल्ट में हैं, इन द फील्ड ऑफ गिविंग में हैं, इस फील्ड में उनके लिए अच्छा होगा। बाकी इट विल नॉट बी अ वेरी ग्रेट पीरियड फॉर दोज जो कि मेटीरियल बेनिफिट्स के लिए तरफ भाग रहे थे, उनके लिए इट विल नॉट बी अ वेरी गुड पीरियड आफ्टर व्हेन जुपिटर एंटर्स आफ्टर जून। हाउएवर, एज फार एज ऑल्सो प्रोफेशनली द पीरियड विल नॉट बी ग्रेट फॉर प्रोफेशन। सिंह लग्न वालों के लिए प्रोफेशनली ऑल्सो द पीरियड विल बी जहाँ कि उनको लगेगा कि हार्डशिप्स आएंगी, चेंजेस आएंगे, जो लोग अब्रॉड थे उनको वापस आना पड़ेगा, कुछ लोगों को ब्रेक ऑफ जॉब्स मिलेगी, ईगो ज़्यादा होता है तो देयर बी आई मीन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर ईगो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ शनि। शनि इज ट्रांजिटिंग द 8th हाउस। नाउ व्हेनेवर सैटर्न ट्रांजिट्स 8th हाउस, बहुत चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है। इट विल बी गुड, जो लोग ओल्ड हैं उनकी लाइफ, जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियाँ अच्छी हो जाएंगी, बट इट विल नॉट बी जनरली गुड। जो हम एक आम एज ग्रुप की बात मैं जो करूँगा, जैसे कि 30 से 40 या 25 to 40 वाले जो सिंह लग्न, हम लोग उस टाइम मेन चीज़ तो हमारी प्रोफेशन होती है। तो उस टाइम जो प्रोफेशन में अगर फ्रस्ट्रेशन होगा तो प्रॉब्लम होगा। जो लोग 50 या 60 साल के ऊपर में होंगे और सिंह लग्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, उनका सिंह लग्न प्रोफेशन में इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हेल्थ में इंटरेस्टेड होंगे, उनके लिए शायद अच्छा टाइम है, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, विल बी गुड। सो दैट इज़ हाउ आई वुड पुट दिस पीरियड इनटू पर्सपेक्टिव सिंह लग्न वालों के लिए। इट्स अ मिक्स्ड बैग वेयर आपका दिसंबर के बाद आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी काम करने के लिए, बट यू हैव टू बी दिस ईयर बी केयरफुल, प्रोफेशन में रिस्क ना लें, दैट विल बी वेरी गुड। एंड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, बिकॉज इनका भी राहु जो है उनका 6th में ट्रांजिट करेगा, इट विल ट्रांजिट द 6th हाउस। तो राहु जब भी 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो इट विल help them in fighting enemies, diseases and debts, but it will create all kinds of other problems, issues in service, ambitions. So net is be careful about your job, be careful about your profession,
ओके, आपकी एक ऊर्जा जो थी, जो आपकी थी कि हम कुछ मिल नहीं रहा लाइफ में, हो नहीं रहा, दैट एनर्जी विल इंक्रीज. एंड एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, अगेन मेरे हिसाब से जितने भी सिंह लग्न वाले आ गए, दिसंबर तक उनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही होगी एज वी स्पीक. आफ्टर दिसंबर दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, स्पेशली फॉर सिंह लग्न वाले, उनको उसमें इजाद मिलेगी. चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, डिवोर्स, दे वांट, टू पीपल वांट टू टेक अ डिवोर्स. इतने मेरे पास लोग आते हैं कि भाई मैं डिवोर्स करने चाहते हैं, कब तक मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स. उसको उससे उनको दे विल फील बेटर. दैट इज हर आदमी की लाइफ की ट्रैजेक्टरी होती है, चीज़ होती है, तो उसमें उनको इजाज़त मिलेगा. और करियर और जॉब वाला जो आपने बताया वो पूरा संवत्सर चलेगा, अगले साल मार्च तक. 100% तक चलेगा. तो मैं अपनी शुभकामनाएं ही दे सकती हूँ सिंह राशि वालों को बट और इट विल बी सिंह गुड लग्न आफ्टर वालों जून को. 27. आफ्टर जून 27, हालांकि शनि नीच का होगा, बट उनके फिर 9th में जाएगा, तो इट विल बी वेरी गुड. 1.25 साल तक इंतजार करना. बस 1.25 साल के, हाँ, 1.25 साल में दे कितना शुड बी केयरफुल. धैर्य. हाँ. धैर्य, हाँ, बस ये राइट वर्ड, धैर्य रखना. मैं तो सिंह लग्न में धैर्य रखो. हाँ. जस्ट डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. दैट्स अबाउट ऑल. सो दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर सिंह लग्न. तो सही राय आपको मिल चुकी है, मार्गदर्शन आपको मिल चुका है. अब फिर आगे का काम और धैर्य रखना तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको बढ़िया से कर पाएं, ये मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं. अब हम आगे बढ़ते हैं और कन्या लग्न की बात करें. कन्या लग्न वालों के लिए जो मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर जून इट्स एन एक्सलेंट पीरियड. अपने महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, एस्पिरेशंस पूरे होंगे, वेल्थ में एक्सपेंशन होगी, मतलब ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी जिसे कहते हैं विल बी देयर एज फार एज सिंह लग्न. एक अभी तक उनका, आई एम श्योर, इवन फॉर सिंह लग्न, अभी तक एक जो सब तरफ खुशहाली थी ना, वो नहीं थी. दैट ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी विल कम आफ्टर जून, when Jupiter gets into Cancer. It will be a very good period for them because वहाँ से 11वां होगा, तो बहुत अच्छा टाइम आएगा उनके लिए. As far as profession is concerned also, it's a period when very good for business people, very good for politics. It will be very good. Again, हम इस साल की बात कर रहे हैं, शनि नीच अभिलाषी है, अगले साल की बात नहीं कर रहे हैं. तो मेरा ये मतलब आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पीपल ऑफ विर्गो, मतलब कन्या राशि वालों के लिए, कि जो अभी सक्सेस मिलेगी, जो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उसको उसको मुट्ठी में बांध के रखें. बिकॉज आफ्टर जून 27 जब शनि ट्रांजिट करता है, उनका मतलब नीच अभिलाषी हो जाता है और नीच के घर में ही जाता है, तो इट विल बी 8th हाउस फ्रॉम देयर लग्न. then it is going to be a problem. So one should be careful. They should be careful कि जो भी सक्सेस मिले उसको ठीक से, मतलब they should be able to उसको सजो के रखें. That will be very important. Also, it will be not a very good time for people who are in love, who are in relationships. Not now, but again, as soon as Rahu and Ketu transit, that is again राहु केतु अपने एक्सेस बदलते हैं 5th दिसंबर 6 दिसंबर करीब. तो 5th दिसंबर 6 दिसंबर के बाद से दे शुड बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ लव अफेयर एंड रिलेशनशिप्स. दीज टू थिंग्स दे शुड बी केयरफुल अबाउट. जिनकी मनोवृत्ति या हॉरोस्कोप में बाकी प्लैनेट्स ऐसे हैं कि दे वांट टू मूव फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, उनके लिए शायद अच्छा पीरियड है. बट दोज हु वांट टू बी, यू नो, whose karmic debt is to be attached to a person, to be with a person, उनके लिए it is not going to be a good period. It is going to be a bad period for love affairs and relationship. ये टाइम अच्छा नहीं है. मगर दूसरी तरफ ये टाइम जो लोग भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, ये आपके द वर्ल्ड ऑफ फैशन, शो, कैमरा, इस बिजनेस में उनके लिए अति शुभ टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है. इट इज़ एन एक्सलेंट टाइम फॉर देम
for growth in any of these periods. So हर planet हर चीज़ तो नहीं देता. It may give you failure in love affairs, failure in relationships, problems in relationships, but very good for a profession who are in the field of the creative profession. Also, it is after December. It is also those who are दो भी माँ बनने के उसमें है, मतलब those who are going to be pregnant or who are going to have children, they should be careful. It's a time when that area gets a little afflicted. So that is not that सबके होगा, but I would just say precaution in that particular area. That is extremely important. Otherwise, an excellent period, a very good period, but need to be careful कि उसको जो आपको मिले उसको संभाल के रखें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय वो कठिन है, थोड़ा कठिन, वो हरदम देखना चाहिए. तो जितने पैसे आए वो सब खर्च मत कर दो, आगे आने वाला समय थोड़ा कठिन है तो उसको थोड़ा संजो के रखना है, संभाल के रखना है, ऐसा सर ने कहा है. 50% चर्चा तो हमने कर ली, 6 राशि हो गई. अब अगली राशि और अगली लग्न तुला के ऊपर बढ़ते हैं. तुला लग्न के लिए इट्स जुपिटर जो है ये जून के बाद, हम 2-3 महीने छोड़ देते हैं. लेट्स टॉक अबाउट जून. कब आ ही गया जून, तो आएगा ना. तो जून जैसी कर्क में जाएगा, इट विल बी गुड फॉर एक्सपेंशन इन करियर. बट जब भी मैंने देखा है कि जुपिटर अपने से 10वें घर में जाता है, तो ये प्रोफेशन में करेगा, बट पर्सनल लाइफ में, क्योंकि जुपिटर जिनसे कारतत्व है, फैमिली हो गया, बच्चे हो गए, इश्यूज, जो पर्सनल इश्यूज जो होते हैं, जो परिवार के अंदर होते हैं, नॉट द नेगेटिव, परिवार के अंदर इश्यूज होते हैं, उनके लिए वो इतना अच्छा नहीं करता. तो दैट इज़ वन एरिया यू शुड बी केयरफुल अबाउट. बट प्रोफेशन में आपका एक्सपेंशन दिखेगा, आपको नई, मतलब यू विल गेट न्यू हॉरिजन्स टू एक्सपैंड विद. ये बहुत अच्छी चीज़ है. एज फार एज आफ्टर 5 दिसंबर, ये जो तुला राशि वालों के लिए, उनका जो एक ऑब्सेशन होगा, विल बी ऑब्सेशन टुवर्ड्स कि मैं घर बनाऊं. तो एक घर बनाने का, दीज पीपल विल गेट दैन ऑब्सेशन कि मैं घर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, घर का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होगा. सो दैट इज़ वन थिंग. तो बाकी चीज़ें अगर कंड्यूसिव हैं तो इट्स अ गुड टाइम टू मेक प्रॉपर्टी, टू मेक अ हाउस, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. इसके लिए बहुत अच्छा समय है. एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न्ड, अगेन मेरे हिसाब से दिसंबर जनवरी तक, लाइक नवंबर दिसंबर तक, थिंग्स, जिनका भी लिब्रा वाले हैं, दे कैन ऑल्सो राइट, उनका प्रोफेशन में दे विल फील कि भाई मज़ा नहीं आ रहा. एंड आफ्टर नवंबर दिसंबर, व्हेन शनि वक्री से डायरेक्ट होता है, इट विल बिकम डायरेक्ट, things will become better for profession. It will be positive, and then it will be positive. It will be positive for these people. So that's what, as far as Libra is concerned, it is Tula Rashi is concerned, it's a good period. जो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उन पर ध्यान रखना चाहिए. So that is what is about Tula Rashi. अब ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्यों 1 महीने पहले तक सब ठीक रहता है और फिर कैसे अचानक से चीज़ें बदलती चली जाती हैं और आपको लगता है अरे अभी तक तो सब ठीक था और अब ये अचानक से क्या हो गया. जबकि आपकी रणनीति, आपका स्टाफ और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं, वो शायद ग्रहीय चाल होती है. अब अगली लग्न पर आगे बढ़े, वृश्चिक. वृश्चिक राशि में जो इट्स अगेन गुरु, एक्चुअली ये साल क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जुपिटर उनके 9वें घर में जाता है. तो 9वें घर में जब भी जाएगा तो इट विल बी गुड फॉर्च्यून के लिए. आपके जो लोग, जिनका काम अटका होगा, आप देखिएगा जून टू नवंबर के बीच में जो भी चीज़ें अटकी होंगी, जो भी चीज़ें मिलने वाली होंगी, फॉर्च्यून के लिए इट्स अ वेरी गुड पीरियड, अच्छा टाइम है. इट इज़ ऑल्सो दिसंबर के बाद टिल दिसंबर, अभी तक जितने भी वृश्चिक लग्न वाले होंगे, अभी तक जैसे एज वी स्पीक, एंड 5 दिसंबर तक वो देख रहे होंगे कि उनको
डोमेस्टिक घर की चीज़ों में, प्रॉपर्टी की चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में, शायद मदर की हेल्थ में, इन सब चीज़ों में इश्यूज आ रहे होंगे. बट आफ्टर 5th of December till the next न्यू ईयर, अपना संवत हिंद, इट विल बी अच्छा टाइम होगा. इट विल बी अ गुड टाइम, जहाँ पर मैं कहूँगा कि वृश्चिक राशि वाले अगर इस समय जो भी डिसीशंस लेंगे, दे बी कैन बी बोल्ड. जो भी डिसीजन लेंगे वो मिसफायर नहीं करेगा. इट विल नॉट मिसफायर. सो आफ्टर December 5th till next March, April, it's a time when Vrikshik Rashi wale can take a lot of good decisions which will not misfire. As far as उनका जो लव लाइफ, प्रोफेशन, कर्म, बहुत सारी चीज़ जो कि हम कह सकते हैं, दैट इज 5th, शनि इज ट्रांजिटिंग द 5th हाउस. तो उसके अंदर आपको, मेरा अपना जो अनुभव है यहाँ पर, इट क्रिएट्स डिले, इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, बट सक्सेस देगा. इट विल क्रिएट डिले, इट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, सक्सेस में, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, क्योंकि वो 10वें से 8वें में हो जाता है. तो इट विल डिले एंड फ्रस्ट्रेशन विल बी देयर, बट सक्सेस आएगी. दे शुड नॉट गेट एकदम, मतलब थोड़ा धीरज रखें. एंड लेट्स, इफ दे टेल यू ऑन योर पॉडकास्ट आफ्टर अक्टूबर नवंबर, अगर जिन लोगों के प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, इट विल स्टार्ट गेटिंग ओवर, स्टार्ट गेटिंग बेटर. तो प्लेलिस्ट में इसको सेव कर लो और जब वैसा हो तो आकर के बता देना. हालांकि मेरा ये मानना है सर कि अंत भला तो सब भला. तो अगर फ्रस्ट्रेशन रहेगा भी, डिले होगा भी, लेकिन आखिर में सक्सेस अगर आप कह रहे हैं कि लिखी हुई है, तो फिर ठीक है. एब्सोल्युटली जी. अब हम अगली राशि पे आते हैं, वो है अगली लग्न पे आते हैं. हाँ जी. या जिनके लग्न नहीं पता वो राशि भी देख सकते हैं. हाँ. तो धनु राशि होती है, जुपिटर की राशि है. जुपिटर वहाँ से 8वां ट्रांजिट करेगा. तो ये राशि, ये जो होगी यहाँ पर, जो लोग भी हम एस्ट्रोलॉजी में हैं, ऑकल्ट में हैं, हमारी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी ना अब इस चीज़ की, एस्ट्रोलॉजी की, ऑकल्ट की, फिलॉसफी की, यंत्र तंत्र मंत्र, है ना. एंड इवन दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, जो मेडिकल में, मेडिसिन्स में है, आयुर्वेद में है, जितनी भी इन सब चीज़ों में, रिसर्च में है, इन सब के लिए एक्सपेंशन होगा. अच्छा टाइम है. इट्स अ वेरी गुड टाइम. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम आफ्टर डिसम्बर ऑफ दिस मंथ, कि उनके पैसा, मतलब एक संचित धन आने का बहुत बड़ा योग बनता है. वो धन शायद आपका कुछ शेयर्स लगाए उसमें आ सकता है, आपको जॉइंट प्रॉपर्टी हो वो मिल सकती है, जॉइंट फाइनेंस हो वो मिल सकता है. तो इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा समय है. एज फार एज योर ओन डोमेस्टिक पीस इज कंसर्न, relationships are concerned, not a very good time. One needs to be careful. They need to go slow. इन चीज़ों में थोड़ा स्लो करें, अच्छा रहेगा. अब इसके बाद हम लोग अगली राशि पे आते हैं, मकर. हाँ जी. मकर राशि वालों के लिए जुपिटर 7वें घर में है, उसको एग्जॉल्टेड है. 7वां घर बिजनेस का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है. तो इन चीज़ों में एक्सपेंशन होगा फॉर श्योर. वेरी गुड टाइम फॉर मनी. इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर लॉयर्स. इट इज़ अ वेरी गुड टाइम जो कि वकालत का काम कर रहे हैं या क्रिमिनल लॉ में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है. जो लोग बहुत बड़े पैसे में डील कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अरबों में हमने शेख्स की, और उसको मैं देखता हूँ, उनके मतलब करोड़ों रुपए, दे जस्ट बैठे बैठे, मतलब उन टाइप का जो डीलिंग्स कर रहे हैं उनके लिए एक्सेलेंट टाइम. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर अपने जो इश्यूज विद बिजनेस पार्टनर्स डील करने के लिए, इश्यूज स्पाउस के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए, रिलेशनशिप्स में भी डील करने के लिए इट्स अ गुड टाइम, जहाँ की पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा. सो इट्स दैट वे, दिस इज़ अ ब्लेस्ड दिस थिंग. ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो लोग मकर लग्न वाले हैं, दे शुड बी केयरफुल ऑफ
जो मैंने कहा कि जस्ट टू स्ट्रेस मोर इज प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, मगर जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, जो कि इन रिलेशनशिप्स एज मैन टू वुमन, उसमें या मैरिज में इट्स अ चैलेंजिंग पीरियड रहेगा उन लोगों के लिए इस साल। एंड अगर चैलेंजिंग पीरियड है, ये थोड़ा टाइम निकाल लें, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, थिंग्स विल बिकम बेटर आफ्टर दैट। तो वैसे भी अब मुझे लगता है 1.25 महीना ही और बचा रह गया थोड़ा है, उसके उसके आगे का तो सब आपने बढ़िया ही बताया अच्छा ही है। बस तो यही है। वृषभ के बाद ये मुझे मकर अगली लग्न मिली है जो अभी तक सबसे शानदार रही है। बिल्कुल, वृषभ, आपकी कन्या और मकर, ये 3 लग्न जो है धन के लिए और पैसा संचित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ये तीनों लग्न इस साल अच्छी है। बहुत शानदार। ठीक है, अब हमारी 2 लग्न और बच रही है, कुंभ पर हम चर्चा करेंगे। अब हम लोग कुंभ पे करते हैं। कुंभ में राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो इस टाइम तो बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड टाइम। और इनका जो गुरु है ये छठे घर में जाएगा, तो छठा घर, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। ये 3 प्रोफेशंस के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जिनकी अगर कुंभ लग्न है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं या इसके अलाइड जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, उनके लिए इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, इट्स एन एक्सेलेंट टाइम फॉर देम। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम, शनि दूसरे घर में है, रेट्रोगेट होगा, डायरेक्ट होगा। शनि मतलब 11 दिसंबर में डायरेक्ट होता है, तो 11 दिसंबर के बाद बहुत सारा पैसा, जो संचित पैसा है, वो आने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ये भी एक ऐसी राशि है जो कि धन के लिए या एक्सपेंशन के लिए इट्स अ वेरी गुड राशि। एज फार एज रिलेशनशिप्स इज कंसर्न, केतु है, केतु 7वें घर में रहेगा, नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप्स। मतलब इसमें आपको, मतलब केतु जहाँ रहता है तो डिटैचमेंट होता है। तो जिनकी एक्वेरियस है या लियो है, इन दोनों लग्नों के लिए हमने देखा है कि रिलेशनशिप्स के लिए ये इस साल अच्छा नहीं है, और वो भी दिसंबर तक। दिसंबर के बाद थिंग्स विल चेंज, जैसे कि राहु केतु का एक्सिस चेंज होता है। तो इनका भी दिसंबर तक ही मैं कहता हूँ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। उसके बाद रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है कुंभ राशि, क्योंकि फिर राहु मकर में आ जाएगा, तो वो प्रोफेशन के लिए भी अच्छा रहता है, बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर बिजनेस, गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप्स, good time for profession. It's a good lagna. Only thing one has to be careful is till December on relationships. Done. As far as pieces is concerned, वहाँ शनि चल रहा है। शनि दिसंबर तक जो है वो आपका रेट्रोगेट है। तो इन लोगों का जैसे कि दुनिया में चल रहा है ना, तो पीसेस वालों के लिए दुनिया में जो जितना उथल पुथल चल रही है, जो पीसेस लगने वाले के लिए उनके काफ़ी उथल पुथल चलेगा, उसी प्रकार के उथल पुथल चलेगा। दुनिया में तो ज़्यादा ही उथल पुथल उनके चल परिवार रही है। में चलेगा। हाँ। भाई दुनिया तो गुरु परिवार में चलेगा। हाँ। तो उस टाइप का एक उथल पुथल रहेगी, बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा इनको। मगर द बेस्ट पार्ट इज इनका जुपिटर जो है वो जून के बाद एग्जॉल्टेड होता है, 5वें घर में एग्जॉल्टेड होता है। तो इनके जो लक, कर्म और काम करने की क्षमता से दे विल बी एबल टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। गुड फॉर चिल्ड्रन, गुड फॉर रिलेशनशिप्स, गुड फॉर गुरु वाले काम के लिए, जैसे कि आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, पंडित हैं, इन सब चीज़ों के लिए इट्स अ गुड टाइम। ऑल्सो टू लर्न, PhD कर रहे हैं या आगे की एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड पीरियड फॉर देम। एंड अगेन अ वेरी गुड पीरियड फॉर गोइंग अब्रॉड, बाहर, जिनको बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय बाहर जाने का। तो इस तरह मीन को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 लग्न की भी हमने चर्चा कर ली, और जिन्हें अपनी लग्न के बारे में नहीं मालूम है वो इसी तरह से राशि के बारे में भी राशि में देख समझें। लेंगे तो एक तरह आप जो जैसे फीलिंग होती है आमतौर तक आदमी वैसे ही ऐड करता है। अगर मेरे को फील हो रहा है आपको झापड़ मारना है तो मैं मारूंगा ना फिर। तो शायद बहुत चीज़ें रोक भी लेती हैं,
लग्न इज मोर स्पेसिफिक कि अल्टीमेटली द एक्ट इज डन, फीलिंग से एक्ट नहीं होता है, बट लग्न से जो मैंने बताया उससे एक्शंस होंगे। तो मेरे हिसाब से जो वृषभ है, आई मीन टॉरस है, कन्या है और जो मकर राशि है, हाँ। ये तीनों धन के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए मैं कर्क को इस समय मतलब बहुत सबसे सुंदर राशि जो रिलेशनशिप के लिए, शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स जो भी बहुत मतलब रिलेशन के, उसको कर्क को बहुत अच्छा, आई विल पुट इट एज नंबर 1 फॉर रिलेशनशिप्स। इवन स्कॉर्पियो जैसे कि वृश्चिक कहते हैं, लोग उसको इस टाइम लोग ज़्यादातर रिलेशनशिप को अच्छा नहीं मानते हैं, मगर इस साल उनके रिलेशनशिप के लिए अच्छा और पीसेस भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। तो ये 3 राशियाँ रिलेशनशिप्स के लिए मेरे को अच्छी लग रही हैं। वेल्थ के लिए इट इज़ डेफिनेटली, आई एम श्योर इट इज़ टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। ठीक है। जो बाकी राशि हैं जैसे मिथुन, कन्या और आपकी कुंभ हो गई, ये 3 राशि मिक्स्ड बैग है, जहाँ की आपको थोड़ा भाग दौड़ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बुरे वाले में भी है? बुरे वालों में हम मेरे हिसाब से पीसेस वालों को लाइफ में थोड़ा उथल पुथल रहेगी, तो दे शुड टेक केयर ऑफ दैट। लाइफ में ठीक हो जाएगा, बट एक तरह का उथल पुथल रहेगी। तो इस तरह हम अगर हम मोटा मोटा देखें तो इस तरह इसको हम देख सकते हैं। मेरे किसी व्यूअर ने अगर पूरा पॉडकास्ट सुना हो, हालांकि मैंने ये देखा है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपनी राशि या अपनी लग्न सुन के और फिर क्विट कर लेते हैं, पर इनकेस किसी ने पूरा सुना हो, उसकी राशि के लिए आपने अच्छा बताया हो, लग्न के लिए अगर बुरा हो, ऑल्दो हम लग्न के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने दूसरी लग्न भी सुनी हो और वो कन्फ्यूजन में हो, ऐसा क्या होता है कि लग्न और राशि अलग अलग है और दोनों का फल भी अलग अलग है, या ऐसा होता है कि लग्न का अगर शुभ शुभ है तो राशि का भी कैसे कैलकुलेट होता है? कन्फ्यूजन तो नहीं होगा इससे? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि हमने तो ऐसे आपने पूछा कि हमने सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध को हटाया, ज़्यादा बात नहीं करनी इनके बारे में। हाँ। तो इनके ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये आपको राशि से ज़्यादा आपको अनुभव देते हैं। मैं अगर एग्जाम्पल के साथ बोलूं, किसी की मीन राशि है, जो आपने बोला कि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और किसी की लेट्स से वृषभ बहुत अच्छा था या मकर बहुत अच्छा था, तो वो अगर किसी की लग्न हो, लग्न मकर मान लिया और राशि मान ली मीन, तो एक तो बुरा परिणाम देने वाली साउंड कर रही है। मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट फॉर व्यूअर्स, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। जो लग्न राशि होगी वो आपको कार्य कराएगी, ठीक है? आप सीधे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जो राशि होगी, जो राशि फल के हिसाब से अच्छा लग रहा है, अंत में आपको रिजल्ट जो होगा, हो सकता है आप गड्ढे में गिर जाएं। द फाइनल रिजल्ट इज बाय द लग्ना, गॉट इट, राइट? तो रिजल्ट जो होगा वो लग्न से होगा। राशि में भी जो ट्रेंड मैंने बताए हैं वो ज़रूर होंगे, मगर लग्न से जो फाइनल रिजल्ट होगा कि आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे या गिरेंगे, वो लग्न से देखेंगे। राशि और लग्न में दोनों में ये फ़र्क होता है। राशि विल गिव यू अ ट्रेंड कि आप सब जगह जा रहे हैं, एकदम बढ़िया मिल रहा है, एंड में आप यू फेल, बहुत सुंदर जगह से जा रहे हैं, अंत में कहीं गिर गए, नहीं हुआ काम, सब काम होते होते रुक गया। राशि हो सकता है कर दे। लग्न में ये होता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो अंततः काम होगा, द फाइनल रिजल्ट शुड बी सीन बाय द लग्न। तो जो मैंने बताया है राशि, अगर वो राशि देखेंगे तो मोरलेस ट्रेंड वो होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से ये है जो राशि के हिसाब से देखें, अपने को थोड़ा उस समय ढाल लें कि उन चीज़ों को ठीक कर लें, मतलब उनको फाइनल। और जो लग्न से देख रहे हैं, फाइनल रिजल्ट विल बी दैट, उसमें ऊपर नीचे गिरेंगे, खड़े होंगे, ये होंगे, अंत में इट विल बी विक्टोरियस, बिकॉज लग्न टेल्स यू दैट एंड राशि टेल्स यू द रास्ता। ठीक है। अब चलते चलते एक चीज़ मैं और चाहती हूँ, क्योंकि उपाय पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उस पर बहुत आपका विश्वास नहीं है, नहीं, मैं ये नहीं कहता विश्वास नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ पात्र होना चाहिए। मतलब ऐसे पात्र नहीं है जो कि उपाय बताएं। मैंने आपसे कहा यंत्र भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है, तीनों चीज़ें हैं। हाँ। इनकी विधियां हैं, करने का तरीका है, मगर अगर जो पात्र सही और बताने वाले हों वो बहुत कम है।
मैं उन पात्रों में से नहीं हूँ जो कि बता सकूँ। हाँ, फिर तो आपने अगला सवाल ही खारिज कर दिया। मैं ये पूछना चाहती थी, फिर भी मैं प्रश्न रख रही हूँ, अगर आप जवाब देना चाहें, कि चीज़ें बदल तो नहीं जाएंगी उपाय से, लेकिन अगर मन को संबल चाहिए, अगर आत्मविश्वास में कमी है मुश्किल वक्त में, क्योंकि आत्मविश्वास अगर होता है तो कठिनाई थोड़ा जल्दी बीत जाती है, उसके लिए क्या कोई उपाय होता है? उसके लिए तो आपको बताया, मैंने आपको बीच में बताया पॉडकास्ट में, अगर आप 4-5 चीज़ें करिए। एक तो एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करिए, सुबह 6 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, एक टाइम पे उठिए, कुछ भी करिए उसको डिसिप्लिन से करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आपको सबसे बढ़िया उपाय है जिससे आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा आज नहीं कल, इज़ टू डोनेट फूड। अगर आप किसी को भी खाना दे सकते हैं, अन्न दीजिए, और सामूहिक कुछ भी करिए। विष्णु सहस्त्रनाम में मैं भी विश्वास करता हूँ, हनुमान चालीसा में मैं विश्वास करता हूँ। ये अगर 15, 20, 25, 30 लोग बैठकर साथ पढ़ें इसको, तो कॉन्शियसनेस इंक्रीज करता है, आपका मनोबल इंक्रीज करता है। व्रत करने से बहुत अच्छा होता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैं कहता हूँ, अगर आप ये लाइफ में अगर ये इनमें से 5 में से 2 भी कोई कर लेगा, उसको बहुत सारी चीज़ों से निजात पा सकता है। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि इन 5 में से 2 कम से कम आप ढालेंगे अपने जीवन में, और फिर परेशानियाँ और कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती हैं, वो ज़रूर दूर भी होंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, और आखिर में जितनी मेरी कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हुई है। बहुत धन्यवाद आपका।